Hey everyone. तो यार आज हम हमारे कोर्स 11th जो क्लास है उसके लॉन्च के रिगार्डिंग मिले हैं। और ये अवतार सीरीज का जो लॉन्च है इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा रहने वाला है हमारा आगे का सफर। डेफिनेटली वो अच्छा ही होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बट इन टर्म्स ऑफ द पैटर्न एंड द स्टेप्स विच वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर आवर syllabus completion as well as the in order to get the excellence in the subject. All right. तो कैसे हम हमारी मुलाकात शुरू करेंगे, इन सारी डिटेल्स के बारे में, क्या हमारा मंथली शेड्यूल रहेगा, क्या होता है 11th क्लास में, पढ़ाई करने का सही अंदाज, कैसे टारगेट कर सकते हैं हम नीट और जेई में टॉप रैंक्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हम हमारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऑलराइट। सो यूं तो ये क्लास 11th का कोर्स प्लानर है और मैं आपके साथ सारी बारीक बातें भी जो है, सारी छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें भी जो है वो भी शेयर करने वाला हूँ। ऑलराइट। तो चलिए शुरू करते हैं यार आज का डिस्कशन। पहले तो आप में से काफी सारे बच्चों के मन में ये छोटी सी बात होगी कि सर पैनल पे पढ़ाइए, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाइए, मजा आता है, इसमें थोड़ा सा कम फील आती है। तो बच्चों बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन के चलते मैं अभी स्टूडियो में अवेलेबल नहीं हूँ। इस वजह से मैं नहीं चाहता था कि आपका कोर्स लॉन्च और डिले हो। प्लानिंग तो मेरी बिल्कुल यही थी कि हम स्मार्ट बोर्ड पर ही अपनी शुरुआत करें, लेकिन कोर्स लॉन्च को डिले ना करते हुए हम अभी कुछ दिनों के लिए, 3 4 5 दिनों के लिए इस वेकॉम मॉडल पर ही अपनी शुरुआत कर रहे हैं। आप मुझे स्क्रीन पर ऐसे ही देख पाएंगे, मगर काम की जितनी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो सारी की सारी आपको स्क्रीन पर बहुत बढ़िया तरीके से सीखने और समझने को मिलेगी। तो 4 5 दिन हम ऐसे अपनी तैयारी शुरू करते हैं और उसके बाद हम वापस से स्विच कर लेंगे यार स्मार्ट पैनल पर। ठीक है बच्चों, तो और फिजिक्स की ज्यादा फील आएगी आपको, मैं आपको बताऊंगा छोटी छोटी बातें, है ना। तो जैसा आप सभी जानते हैं यार कि हम इन सेशंस में, या यूं कहें कि ये अवतार सीरीज जो है वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप में से जो बच्चे केवीपीवाई और ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये अवतार सीरीज जो है वो वाकई एक अवतार साबित होने वाली है। तो आपको काफी कुछ देखने और समझने के लिए मिलेगा। ऑलराइट। तो बात करते हैं आगे। तो यार ये हमारा जेई प्लैनेट का टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। जितने भी शॉर्ट नोट्स होंगे, जितने भी शॉर्ट नोट्स होंगे, जितने भी लेक्चर के नोट्स होंगे, भाई लेक्चर में भी तो मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते ही हैं, है ना। जितने भी लेक्चर नोट्स होंगे बच्चों, इसके अलावा जितनी भी डीपीपीज होंगी और डीपीपीज के डिस्कशन नोट्स होंगे, और इसके अलावा अगर कोई भी स्टडी मटेरियल होगा, तो ये सारी ही चीजें जो है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही इन द सेम डे अवेल करवाई जाती है। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक अपने हाथ में ही डिवाइस को रखें। करने का मतलब क्या है, एक्टिविटी करने का या एक्टिव रहने का मतलब हमारा छोटा सा ये है कि हम सवेरे और शाम को एक एक बार दोनों समय चेक कर लेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल। ऑलराइट। इसके अलावा हमारा क्या पैटर्न रहने वाला है यार, ये रहा हमारा मंथली प्लानर। इसे हमने स्टार्ट 1st to 5th के बीच में ही करना था, पर मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि कुछ कारणों के चलते मैंने इसे अब जाके लॉन्च करने का सोचा है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अब हम और डिले करें। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। कल यानी कि 8 मई को सैटरडे है, और हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर 1 के साथ। यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर 1 के साथ कुछ चीजों को हाईलाइट करूंगा, जरूर देखिएगा। डीपीपी डिस्कशन, जैसे हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का डीपीपी डिस्कशन है बच्चों, तो ये डीपीपी डिस्कशन में हम लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग किया करेंगे। और आप देख सकते हैं पहले 2 लेक्चर्स में जो मैं आपको डीपीपी दूंगा, हर लेक्चर में डीपीपी दी जाएगी, पहले 2 लेक्चर में जो डीपीपी दूंगा उसका डिस्कशन हम मंडे को कर लेंगे। ऑलराइट। वैसे हमारे डेज क्या हैं, वैसे हमारे डेज हैं बच्चों वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। लेकिन क्योंकि इस बार और हम शुरुआत ही सैटरडे को कर रहे हैं, इसलिए हमने सैटरडे संडे मंडे किया, फिर हमने ट्यूसडे को गैप लिया। अब इसी तरीके से जरा 15th को देखिए, सैटरडे है मगर उस दिन कुछ कारणों के चलते हम लेक्चर नहीं रख पाएंगे। ठीक है। तो अगर हमें पता है कि हम लेक्चर नहीं रख पाएंगे तो उसको कंपनसेट हमने अगले दिन किया है। देखिए इन ल्यू ऑफ सैटरडे, इन ल्यू ऑफ सैटरडे हमने संडे को भी डीपीपी डिस्कशंस लगा दिए, संडे को भी डीपीपी डिस्कशन लगा दिए हैं। तो कायदे से हमारे ये 4 वर्किंग डेज होने वाले हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। जब तक स्कूल नहीं चल रहा है तब तक इसकी टाइमिंग जो है
तब तक इसकी टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग आवर्स में रहेगी बच्चों, 10:30 से 11:30, 10:30 AM टू 11:30 AM। ऑल राइट, क्योंकि अभी तो चल भी हमारी लगभग छुट्टियां ही रही हैं। इसके बाद जब आपके स्कूल्स खुल जाएंगे तो उसके बाद बेसिकली मैं बस यही कह देता हूँ कि 10:30 बजे रफली हमें पता ही है कि लेक्चर 1 घंटे का होगा। जब जब लेक्चर को एक्सटेंड करने की आवश्यकता होगी तब तक मैं लेक्चर को एक्सटेंड भी करूंगा, और यस हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखेंगे। हर एक लेक्चर में डीपीपी मिलेगा जिसका डिस्कशन होगा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद भी जरा गौर फरमाइए, एनसीईआरटी डिस्कशन एंड शॉर्ट नोट्स, मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी के डिस्कशन आपको मिलने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, रेलेवेंट प्रॉब्लम्स के ही जो रेलेवेंट प्रॉब्लम होंगे वो मैं साथ के साथ आपको मेंशन कर दूंगा कि इस पे रोशनी डालने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं, आप में से कई बच्चे जेई एस्पिरेंट है, कई बच्चे नीट एस्पिरेंट है, तो अपने मन का सवाल पूछो पूछो। सवाल ये है कि सर क्या आप सफिशिएंट कंटेंट कराएंगे जेई का और नीट का? बिल्कुल कराएंगे बच्चों। अगला ही देखो, हैक जेई सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जेई के, और बीट द नीट सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे नीट के। तो हम बेसिकली 3 सीरीज पैरेलली लॉन्च करेंगे। नॉकआउट एनसीईआरटी सीरीज जिसमें हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, हैक जेई सीरीज जिसमें हम जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और बीट द नीट सीरीज बच्चों जिसमें हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। और मेरा एज अ टीचर आप सभी लोगों को एक पर्सनल सजेशन है कि बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम नीट एस्पिरेंट है तो क्या जेई करना जरूरी है, जेई के पीवाईक्यूज करने जरूरी है। बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम जेई एस्पिरेंट है तो क्या नीट के पीवाईक्यूज करने जरूरी है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि नीट में जनरली जो बच्चे टॉप रैंक हासिल करते हैं वो जनरली जेई मेंस की प्रॉब्लम सॉल्विंग लगा के जाते हैं। और जेई के लिए जब बच्चे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू कर रहे होते हैं और मैथमेटिकल स्किल्स ज्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से वो सब्जेक्ट से दोस्ती नहीं कर पा रहे होते, तो उन्हें शुरुआत अपनी थोड़ी सी डाइल्यूटेड लेवल से करनी चाहिए, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल लेवल से करनी चाहिए, और इसीलिए उनका जो स्टार्टिंग स्टेप है वो कई बार नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं। और वैसे भी हमें सब्जेक्ट से प्यार है और प्यार करते रहना है, तो डेफिनेटली हमें चाहे जेई पे फोकस हो चाहे नीट पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आपको दोनों के करने चाहिए। तो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए मैं सारा कंटेंट यहाँ देने वाला हूँ। इसके अलावा जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कंप्लीट हो जाएगा बेटा, तब दौर शुरू होता है किसका? वेक्टर्स और बेसिक मैथमेटिक्स का। तो आप देख सकते हैं वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर मैंने वेक्टर्स के लेक्चर शेड्यूल किए हैं, और उसके बाद डीपीपी डिस्कशन शेड्यूल किए हैं। तो आमतौर पे जितने लेक्चर्स आपको एक सब्जेक्ट में एक हफ्ते में चाहिए होते हैं, उतने लेक्चर्स के साथ मैंने आपको डीपीपी डिस्कशन भी अलग से प्रोवाइड किया है, ताकि ना सिर्फ आप अपनी पढ़ाई ढंग से कर पाए बल्कि उसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिस में भी किसी प्रकार की केयरलेसनेस ना बरतें, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए फिर मैं आपके लिए फिजिक्स का कोर्स प्लानर लेकर आया हूँ। इसमें वैसे तो कई सारे चैप्टर्स होते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और एनसीईआरटी सीक्वेंस को ही हम फॉलो करेंगे, लेकिन हम अपने 11th और 12th के करिकुलम में चैप्टर वाइज नहीं बच्चों, यूनिट वाइज चलते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 10 यूनिट्स में हम अपने 11th को और 10 यूनिट्स में हम अपने 12th के सिलेबस को डिवाइड करते हैं। तो उसमें से पहला यूनिट देखिए बेटा जो हम शुरू करने वाले हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। इसी के बाद अगला यूनिट काइनेमेटिक्स शुरू करने से पहले ही, बीच में दो सेगमेंट्स आ जाएंगे हमारे। एक आ जाएगा बेटा वेक्टर्स का, और दूसरा आ जाएगा बेटा हमारा बेसिक मैथ्स का, बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा बहुत लॉगरिथम, थोड़ा बहुत स्पेशल सीरीज, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। राइट, फिर हम काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, देन लॉज ऑफ मोशन। आप लोगों ने सुना होगा कि 9th क्लास का सिलेबस यार 11th में रिपीट होता है, और 10th क्लास का सिलेबस 12th में। तो अगर आप गौर से देखें तो 9th क्लास का सिलेबस आपको काफी रिजेंबल करता हुआ मिलेगा। वर्क एनर्जी पावर, देन रोटेशनल मोशन, इस पर स्टार मार्क लगाऊंगा बेटा। वन ऑफ द वन ऑफ दोस टॉपिक्स जो बच्चों को अक्सर दुखी करता है, लेकिन हमारा पढ़ने का अंदाज ही कुछ ऐसा होगा कि इससे हम बहुत जल्दी दोस्ती कर लेंगे। ठीक है, एंड वील बी हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन इट। उसके बाद ग्रेविटेशन, देखिए 9th क्लास का ही टॉपिक है। सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, और उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप बेसिकली गैसियस स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो बेटा सॉलिड यहाँ हो गया। फ्लूइड में वैसे तो लिक्विड और गैसेस दोनों आते हैं, मगर मेजरली आप लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे, और गैसेस इसके अगली यूनिट में। यानी कि आप देख सकते हैं कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम डिस्कशन कर चुके होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बच्चों इसमें दो टॉपिक कॉमन होते हैं केमिस्ट्री वाले, और जैसे गैस लॉज एंड आइडियल गैस इक्वेशन, इट इज वेरी सिमिलर, ये केमिस्ट्री में भी इन्वॉल्व होता है। और इसी तरीके से यहाँ थर्मोडायनामिक्स जो है ये भी केमिस्ट्री में भी इन्वॉल्व होता है। सो इट इज सेम एज इन केमिस्ट्री, सेम एज इन केमिस्ट्री। तो इन टॉपिक्स की, इन चैप्टर्स की खासियत ये है बच्चों की, पढ़िए एक जगह,
पढ़िए एक जगह, मगर झंडे गाड़िए दोनों जगह, दोनों तरफ ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों ध्यान रखना, आगे आने वाले 2 साल जो है वो आपके करियर को डिजाइन करने वाले 2 महत्वपूर्ण साल, 2 इंपॉर्टेंट साल साबित होने वाले हैं। तो अपनी पढ़ाई भी उसी जोरों शोरों से करनी है हमें। इसके बाद बच्चों ऑसिलेशंस एंड वेव्स का टॉपिक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ऑसिलेशन एंड वेव्स में मेजरली जो 9th क्लास में आपका साउंड्स का चैप्टर होता था, उससे रिलेटेड सारी बातें हम करने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा भी काफी कुछ पढ़ने और सीखने वाले हैं। तो बच्चों अनअकैडमी की तरफ से हम जेई प्लैनेट पे आप लोगों को सारी गाइडेंस तो प्रॉपर दे ही रहे हैं, जेई की भी, नीट की भी, स्कूल और बोर्ड्स के लिए भी, लेकिन उसके अलावा भी ज्यादा फोकस के साथ अगर आप और अच्छी और टॉप नॉच रैंक्स हासिल करना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन को सर्टेन करना चाहते हैं, अश्योर करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक को प्रेफर भी कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस की यार अनलिमिटेड एक्सेस वाली खासियत हमेशा मुझे इससे प्यार करवाने लगती है, इस प्लेटफॉर्म से। ये क्या है खासियत भाई? अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि अगर आप कोई भी एक बैच अन अकेडमी प्लस पर लेते हैं, तो ऑलरेडी रनिंग या जितने भी बैचेस उस टाइम पे रन कर रहे हैं, या पूरे साल में जितने भी बैचेस हैं, जितने भी टीचर्स उस कैटेगरी में पढ़ाने वाले हैं, उन सभी से आप पढ़ सकते हैं। उन सभी बैचेस से आप पढ़ सकते हैं, उन सभी टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं। और अभी मैं आपको बताने ही वाला हूं कि देश की लगभग जो टॉप मोस्ट टीचर्स जो है, जो टॉप मोस्ट फैकल्टी टीम्स हैं, वो सारी की सारी फैकल्टी टीम जो है वो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा आपको लाइव क्लास मिलते हैं, वीकली टेस्ट और कोर्सेज तो काफी स्ट्रक्चर्ड हैं ही, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक गाइडेंस मिलती है। इकोनॉमिक के अपने यार और फायदे हैं, ये और ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाता है। यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है टीचर्स के साथ, आपको टेस्ट एनालिसिस मिलता है, आप स्टडी प्लानर ले सकते हैं, अपना अपना शेड्यूल बनवा सकते हैं, टीचर्स के साथ 1 to 1 मैपिंग करके आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो व्हाट आर द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज वी गेट ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म? यार जरा ध्यान से देखिए, डीसी पांडे सर का नाम कौन नहीं जानता है? इन्होंने कितनी ज्यादा अच्छी किताबें लिखी हैं फिजिक्स के लिए, कितने ज्यादा क्वेश्चन बैंक्स लिखे हैं फिजिक्स के लिए, नीट कहो, जेई कहो, ये डीसी पांडे सर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे खुद पढ़ाते हैं। बताइए इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? तो मैं और हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए आपके साथ पल पल है, कदम से कदम मिलाकर ही चलने वाले हैं यार। लेकिन इसके अलावा भी इंडस्ट्री के, टीचिंग इंडस्ट्री के जो बेस्ट टीचर्स हैं, टीचिंग में जो बेस्ट नाम है, उनसे पढ़ने का मौका भी आपको मिलता है यार अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। और सभी टीचर्स से पढ़ने के लिए आपको अलग अलग पे करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे ये इन सभी टीचर्स से, इन सभी फैकल्टी टीम से पढ़ने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे आपने सुना होगा, आपको लोग बताते होंगे कि यार रेसनिक हैलिडे जो है वो फिजिक्स की लिखी गई विश्व भर में, दुनिया भर में सबसे अच्छी किताबों में से एक है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट बुक्स, राइट, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन फिजिक्स। अमित गुप्ता सर न्यूक्लियस कोटा के फाउंडिंग मेंबर है, को फाउंडर है। और अमित गुप्ता सर को श्रेय मिला है इंडिया में जो रेसनिक हैलिडे का इंडियन वर्जन है, इसमें अमित गुप्ता सर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसे लिखने में। ऑल राइट। और अमित गुप्ता सर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीनोन नेम इन फिजिक्स फॉर आईआईटी जेई एंड इंटरनेशनल ओलंपियाड्स ट्रेनिंग। तो जब से मैंने इंटरनेशनल ओलंपियाड्स पढ़ाना शुरू किया, उससे काफी पहले से भी अमित गुप्ता सर, भाई हम लोगों से एज में भी काफी ज्यादा सीनियर है, एक्सपीरियंस में भी, अमित गुप्ता सर इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के लिए ट्रेन करते थे, एंड ही इज वन ऑफ माय इंस्पिरेशंस फॉर इंटरनेशनल ओलंपियाड्स एंड कोर आईआईटी जेई एडवांस। कई बार टॉप ऑल इंडिया रैंक्स में ऑल इंडिया रैंक 1 भी दे चुके हैं। सिमिलरली अगर आप केमिस्ट्री के बारे में बात करें, तो एमएस चौहान सर को कौन नहीं जानता यार, वाइब्रेंट कोटा के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। तो चौहान सर और चौहान सर की पूरी टीम, भाई सर ने खुद तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और बाकी की केमिस्ट्री के लिए भी काफी अच्छी किताबें लिखी हैं, काफी सालों से बच्चों को गाइड करते आए हैं, और इन्हें भी ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस करने का क्रेडिट मिल चुका है। ठीक है। और चौहान सर और चौहान सर की पूरी फैकल्टी टीम जो है वो भी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो आप इन धुरंधर टीचर्स से, हमारे साथ साथ इन धुरंधर टीचर्स से पढ़ने की भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके पास है यार, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपकी रेफरेंस के लिए यार मैंने बैचेस कुछ सजेस्ट किए हैं, जैसे आप 12 मंथ्स के बैचेस भी आपको सजेस्टेड हैं अभी के लिए। इसके अलावा 24 मंथ्स के बैचेस भी आपको सजेस्ट है, ताकि आप 2 साल पे ज्यादा फोकस कर पाओ, उसमें आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है। तो फिजिक्स माया कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप प्लस के लिए बात कर रहे हो चाहे आइकॉनिक के लिए, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है, जिस जो सबसे ज्यादा संभव डिस्काउंट है,
वो फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करके आपको मिल सकता है। तो इसका यूज करके आप अभी 12 महीने के बैचेस भी ले सकते हैं, आप एक साथ 24 महीने के बैचेस भी ले सकते हैं। उसमें आपको और ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा कोड इस्तेमाल करने से भी, और इसके अलावा टेस्ट भी, स्कॉलरशिप टेस्ट भी जो अनअकैडमी पे चल रहे होते हैं, और इनफैक्ट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जितने भी टेस्ट या क्विजेस हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे और ये तो स्पेशली आपके सीनियर्स के लिए भी है कि IIT JEE T20 टेस्ट सीरीज है, इसको आप बाकी लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करके फ्री एनरोलमेंट यहाँ पर हो सकती है, और 10 में ऑनवर्ड्स ये T20 मैच चलेगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें 30 मिनट में 6:30 बजे से 7 बजे शाम 30 मिनट में 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो उनका आपको जवाब देना है। ह्यूज स्कॉलरशिप्स अवेलेबल। राइट बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी ऐप। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेरा लिंक अवेलेबल है। वहां फॉलो करने से जितने प्रैक्टिस सेशंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। अगेन, फिजिक्स माया का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा फ्री इनरोलमेंट्स के लिए, ऑलराइट, कोई चार्जेस नहीं है। तो फ्री स्पेशल क्लासेस आप अवेल कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी ऐप। आप में से जितने बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड ना किया हो, बच्चों में गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़े ना, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, और उसमें जेई कैटेगरी में या किसी और कैटेगरी में, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है, आप लॉग इन कर सकते हैं। आपसे कोड पूछेगा, इनवाइटी कोड, आप फिजिक्स माया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि ये कोड जो है ये बैच लेते टाइम ही इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। जितनी भी चीजें हम आपके लिए फ्री एनरोलमेंट के लिए लाए हैं वो भी आपकी सहायता के लिए, और जो भी कुछ हम लेकर आए हैं उसमें भी आपको ये कोड काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। आस्क का डाउट फीचर है, पिछले दिनों में अनअकैडमी ने आस्क का डाउट फीचर लॉन्च किया है। घर बैठे पढ़ाई करते टाइम अगर आपका डाउट्स उठते हैं तो उनकी इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन के लिए आप आस्क का डाउट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसकी भी आदत डालनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स पे पढ़ाई भी करनी है, डाउट भी डेफिनेटली आएंगे। भाई पढ़ाई कर रहे हो तो डाउट पक्का पक्का आएंगे, और उन डाउट्स की क्लैरिफिकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल से हमारी मुलाकात हो रही है ऑन प्रॉपर मेंशन टाइम। थैंक यू सो मच, और इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोगों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं, इस वीडियो को पहुंचाएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जेई प्लैनेट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। ऑलराइट, सो होपिंग फॉर अ वेरी चार्मिंग जर्नी विद यू, एंड अ वेरी एक्सेलेंट जर्नी विद यू, जिसमें हम काफी कुछ अपनी स्किल डेवलपमेंट सीखेंगे, अकेडमिकली अपने आप को नरिश करेंगे, सब्जेक्ट सीखेंगे, एंड यस, अपने आगे की लाइफ और आगे की करियर का डिजाइन भी आने वाले 2 सालों में हम कंट्रोल करेंगे और अपने अकॉर्डिंग उसे डिजाइन करेंगे, है ना। तो जीतने का जज्बा मन में रखना है, फिजिक्स का जज्बा मन में रखना है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी अपने हाथ में लेकर ही चलना है। ऑलराइट बच्चों, तो चलो मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट।